चलो आज मैं एक कॉलर वाली ब्लाउज कटिंग बता रही हूँ। तो ये है उसका नाप जो आ रही है 17.5 इंच, 15 इंच, 15.5 इंच इसकी लंबाई है और सीना 36 इंच की है। तो 9 चौक 36 ये दो भाग है। तो ये दो भाग है, बंद हमारे तरफ है। तो ये 36 इंच की इसकी सीना हो गई, 2 इंच मार्जिन हो गई। और ये प्लेट डांट जो है ये 11.5 पे ली हूँ मैंने। इसकी तीरा अलग लिए जाती है, जो गले वाली ब्लाउज होती है उसकी तीरा अलग लिए जाती है, इसकी तीरा अलग लिए जाते। तो ये मैंने ली हूँ 14 इंच है उनका तीरा। तो 14 इंच ली हूँ, तो 7 ली हूँ उसकी आधा। और इसकी भी कटिंग अलग होती है, वो वाली जो होती है गले वाली उसकी कटिंग अलग होती है, इसकी कटिंग अलग होती है। तो इसलिए इसकी जो तीरा ली गई है वो 7 इंच पे ली हूँ और इसकी 7 इंच पे ली हूँ। फिर 1 इंच डाउन होते हैं, ये डाउन होते हैं यहाँ से गले की तरफ से। इसकी गले ये मना करी है पीछे काटने के लिए, तो थोड़ी काटी हूँ। तो ये 1.5 इंच पे काटी हूँ और इधर 2.5 इंच ली हूँ। फिर ये हो गई पीछे की पल्ला। और आगे की जो है ये गला है इसकी 6 इंच, इसमें कॉलर लगेगा, हाफ कॉलर लगेगा और बाजू बाजू वही है। तो मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, ये है कटिंग। तो इस तरीके से कटिंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कटिंग हो गई। अब जो है ये आगे के पल्ले हैं, तो ये आगे के पल्ले इसी पे रख के ये हम काट सकते हैं, काट भी सकते हैं और नहीं मतलब अलग से निशान भी लगा सकते हैं। तो आगे के पल्ले के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिए जाती है, नीचे भी 1 इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच एक्स्ट्रा रखे जाते हैं। तो ये पल्ले काटे जाते हैं। तो मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ किस तरीके से की जाती है। तो ये मैं हटा लेती हूँ, यह आगे के पल्ले की 1 इंच ज़्यादा है तो उसको मैंने छांट देती हूँ। फिर इस तरीके से इसको मैं ये कटिंग कर रही हूँ, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आगे के पल्ले कट गए और ये 1 इंच इधर भी डाउन होते हैं। ये मैं पीछे के पल्ले हटा लेती हूँ, जो ये कट जाएगी आगे के पल्ले। अब मैं आपको वो बता रही हूँ, जो इसकी प्लेटें डलती हैं डांट। तो डांट हम डाल रहे हैं, इसकी लंबाई ज़्यादा है तो हम 11.5 पे डाल रहे हैं। 11.5 पे यहाँ हो गई 4 इंच, 4 इंच। तो ये इस तरीके से डल जाती है। फिर हम ये इसी हिसाब से डाल देते हैं और ये हम इस हिसाब से डाल देते हैं। तो आप इस तरीके से नाप कर सकते हैं, इसकी चारों ये बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हो गई ब्लाउज। और इसी तरीके से आप पीछे भी लगा सकते हैं निशान। तो कितने मिनट हो गए, तो पीछे लगा सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप पीछे भी लगा सकते हैं और ऐसे करके आप इसको निशान दे सकते हैं। तो ये कॉलर वाली है, तो ये थोड़ा लंबा सी है, दिख रही है। तो ये इसको ये इस तरीके से हो जाती है। अब ये बाजू है, तो ये बाजू 20 इंच की बनेगी, 20 इंच की बनेगी। तो इसकी इस तरीके से आप चौथा हिस्सा कर सकते हैं। चौथा हिस्सा करके
चौथा हिस्सा करके इसको तिरछा आप रख सकते हैं, तो ये बाजू बिल्कुल फिटिंग में बैठेगी। इस हिसाब से रखते हैं तो थोड़ा लटका लटका सा रहता है बाजू में, तो इस हिसाब से आप रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बाजू बैठेगी आपको। तो ये जो है इसकी लंबाई हो गई 20 इंच। ये थोड़ा सा सिलाई में जाएगा, तो देख सकते हैं ये हम रख रहे हैं। इसकी चौड़ाई जो है 4.25 इंच पे है और इधर की 7 इंच पे रख रहे हैं, उनकी 7 इंच है। तो इस हिसाब से आप, और यहाँ से 2 इंच डाउन रखनी होती है, 2 इंच। तो इस तरीके से आप गोलाई दे के, और ये मार्जिन हो गई, तो इस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। और ये मार्जिन हो गई नीचे की। देख सकते हैं आप, इस तरीके से ब्लाउज की ये फोल्ड हो जाएगी, और ये यहाँ से आगे की जो है, आगे की तरफ थोड़ा सा ये कटिंग हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लाउज को कटिंग कर सकते हैं। तो धन्यवाद।